हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे किया था चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11th, दैट इज सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो आ जाइए इसकी इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे पास एटॉमिक थ्योरी है मैटर की, वो सबसे पहले किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने। और ईयर था हमारा 1808। इस ईयर में इन्होंने दी थी और इनकी थ्योरी को क्या बोला था हमने? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और ये किसके ऊपर एम्फेसाइज कर रही थी कि जो एटम है इट इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, डाल्टन के अकॉर्डिंग ये बात ही उन्होंने रखी कि जो एटम है वो ही एक अल्टीमेट पार्टिकल है किसी भी मैटर का। और इस थ्योरी ने हमारे पास अलग अलग लॉज भी एक्सप्लेन किए थे, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये सब लॉज भी एक्सप्लेन किए थे हमने प्रीवियस वीडियो में विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ये अच्छे से हमने एक्सप्लेन किए हैं, तो अगर आप चाहें तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से इसको इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी मैटर की, उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, तो फटाफट से देख लेते हैं हल्का सा आइडिया क्या है इसके ड्रॉबैक्स। जो इन्होंने एटम का रिगार्डिंग इन्होंने कहा था कि हम उसको सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, पर ये फैक्ट इनका गलत पाया गया, क्योंकि जो एटम है उसको हम सब डिवाइड कर सकते हैं किस किस में? प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, और जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, और डाल्टन ने क्या कहा था कि जो एटम्स है सेम एलिमेंट के वो सिमिलर रहेंगे इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ठीक है, पर उनका ये वाला फैक्ट भी गलत पाया गया, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स उनके मासेस और डेंसिटीज में वेरिएशन शो किया उन्होंने, कुछ कुछ हमारे पास एलिमेंट्स ने। और जो एटम्स होते हैं डिफरेंट मासेस के, उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स हमारे पास क्या हो गया? दैट इज जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है पर मास नंबर डिफरेंट होता है। और एग्जांपल देखो, क्लोरीन के पास 2 आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से? विद द मास नंबर 35 और 37। ठीक है, फिर उन्होंने एक और क्लेम किया था कि जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, दे विल रिमेन डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ठीक है, तो उनका ये वाला फैक्ट भी गलत पाया गया। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे आर्गन हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, इन दोनों का जो एटॉमिक मास है वो सेम है। ठीक है, अब एटॉमिक मास सेम है तो उनकी जो ये स्टेटमेंट थी कि जो अलग हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो अलग होंगे इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ये गलत पाई गई। और एक और हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है कि जो आइसोबार्स हैं वो क्या होते हैं? आइसोबार्स के पास डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा पर सेम मास नंबर होगा। ठीक है, तो ये थे ड्रॉबैक्स हमारे पास डाल्टन थ्योरी के। अब हम आगे अपना टॉपिक शुरू करते हैं, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो एटम्स हमने देखा कि जो एटम है उसको हम सब डिवाइड कर सकते हैं किस किस में? अभी पीछे हमने देखा इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन्स में और न्यूट्रॉन्स में। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। अभी हम इन सबकी डिस्कवरी के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की। आज हम देखते हैं इसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ मिलकर एक एटम बनाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो भी हमारे आसपास है, जो हम देख रहे हैं, ठीक है, ये सब किससे बनी है? एटम से तो बनी हुई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये हमारे सभी के लाइफ में। तो चलो अब हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट जब ये कंडक्ट हुआ था उस टाइम पे हमारे पास ये नॉलेज थी कि जो चार्जेस हैं, जो इसमें चार्जेस हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के चार्जेस होते हैं, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और उस टाइम पे ये भी पता था कि इनका जो बिहेवियर होगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कि ये कैसा अपना बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है, पर उस टाइम पे ये नहीं पता था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ही नेगेटिव चार्ज को कंट्रीब्यूट करता है। तो इसी एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम एक्सपेरिमेंट का इसका सेटअप कैसा है। चलो देखते हैं। ये देखो जरा, इसमें एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एक ट्यूब है, ये वाली दिस ट्यूब, ये किसकी बनी है? ग्लास की बनी है। ठीक है, ग्लास की ट्यूब बनी हुई है और ये अटैच है किससे? वैक्यूम पंप से। ठीक है, ये वैक्यूम पंप जो अंदर की जो गैस है उसका प्रेशर ही क्या करता है? कम कर देता है। जो अंदर इस ग्लास में जो ट्यूब में हमारे पास जो गैस है वो है लो प्रेशर गैस। ठीक है, और ये हमारे पास 2 मेटालिक स्ट्रिप्स कह सकते हो, ठीक है आप इनको, या मेटालिक प्लेट्स कह सकते हो आप। ठीक है, इनको हमने कनेक्ट किया रखा है किससे? हाई वोल्टेज बैटरी से। ये वाली, ये है हमारे पास हाई वोल्टेज बैटरी या फिर सोर्स, ये वाली हाई वोल्टेज बैटरी। और यहाँ पे क्या है हमारे पास? जो स्ट्रिप नेगेटिव साइड के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे हमारे पास देखो ये छोटा जो हमारे पास ये है लाइन, ये नेगेटिव डिनोट करता है, जो बड़ी वाली लाइन है, लंबी लाइन है, ये पॉजिटिव डिनोट करती है। ठीक है, तो जो नेगेटिव साइड के साथ कनेक्टेड है उसे हम क्या बोलते हैं? ये वाली जो नेगेटिव साइड के साथ कनेक्टेड है, दिस वन इज कैथोड। ठीक है, और जो पॉजिटिव साइड के साथ स्ट्रिप अटैच्ड है, ये वाली हमारे पास, दिस वन इज एनोड। ठीक है, हम उसे एनोड कहते हैं। तो उसके बाद हमने क्या देखा कि इस वोल्टेज को जब भी हम इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे ये बहुत ही हाई वोल्टेज है। हाई वोल्टेज का मतलब कितना है? कि 10,000 वोल्ट से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा वोल्टेज होती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो हमारे घर में सप्लाई होती है वो कितनी होती है? 220 वोल्ट्स की।
ठीक है। तो उससे हमारे सारे अप्लायंसेस काम कर लेते हैं, और जो एसी होता है उसमें 440 वोल्ट्स ही होता है, पर उसमें हम अलग से स्टेबलाइजर वगैरह अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपको हल्का सी आइडिया देखिए, आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाई वोल्टेज बैटरी कितनी ज्यादा उन्होंने उस टाइम पे वोल्टेज दी, 10,000 वोल्ट्स, ठीक है, नियरली अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पे दिया था। तो उन्होंने इसमें क्या देखा कि जब भी इस वोल्टेज को हम इंक्रीज कर रहे थे तो यहाँ पर हमें एनोड साइड से कुछ करंट दिख रहा था यहाँ पे, ठीक है, कुछ करंट दिख रहा था। अब हम करंट को कैसे देख सकते हैं कि करंट कैसे हम डिटेक्ट करें, तो हम लोग किससे डिटेक्ट करते हैं करंट को? विद द हेल्प ऑफ एमीटर, विद द हेल्प ऑफ एमीटर, ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ पर एमीटर लगाया करंट, क्योंकि एनोड की साइड उनको ऑब्जर्व हो रहा था कि यहाँ पे कुछ करंट आ रहा है, तो उन्होंने यहाँ पे एमीटर लगाया ए, एमीटर से मैंने आपको ए कर दिया क्योंकि एमीटर से हम लोग करंट को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ एमीटर उन्होंने यहाँ पे देखा कि कुछ डिफ्लेक्शन शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, तो जो ये डिफ्लेक्शन था ये कंटिन्यूअस डिफ्लेक्शन था, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो जिसका क्या इंडिकेट कर रहा था कि जो एक कंटिन्यूअस करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तभी तो डिफ्लेक्शन शो हो रही है, ठीक है। पर हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी था कि अगर कंटिन्यूअस करंट एग्जिस्ट कैसे करेगा, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट है, ठीक है, और ओपन सर्किट में करंट का फ्लो कैसे हो सकता है? तो फिर उस टाइम पे साइंटिस्ट ने ये एज्यूम किया कि कुछ ना कुछ तो इस रीजन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। या तो ये कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है, या फिर ये एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो कर रहा है, पर कुछ ना कुछ तो फ्लो क्या हो रहा है जिसकी वजह से हमें सर्किट में करंट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि अब उन्हें डिटेक्ट करना था कि कैथोड टू एनोड है ये चीज, कैथोड टू एनोड है या फिर एनोड टू कैथोड की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने फिर कैथोड की साइड पर क्या करा, उन्होंने यहाँ पे एक छेद कर दिया यहाँ पे, ठीक है, कैथोड की साइड पे एक छेद कर दिया, और इसके पीछे उन्होंने एक फ्लोरेसेंट मटेरियल से कोटिंग कर दी यहाँ पे, एक फ्लोरेसेंट मटेरियल से कोटिंग कर दी, ठीक है। फ्लोरेसेंट मटेरियल उन्होंने कौन सा यूज करा था? जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, आप मैं लिख के बता देती हूँ, जिंक सल्फाइड यूज करा था इन्होंने। अब आप देखेंगे कि फ्लोरेसेंट मटेरियल क्या होता है, मैंने अभी वर्ड बोला है फ्लोरेसेंट मटेरियल, तो फ्लोरेसेंट मटेरियल देख लेते हैं पहले, मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है फ्लोरेसेंट मटेरियल। एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन को हम कोट करते हैं विद फ्लोरेसेंट मटेरियल, ठीक है। और फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या करती है, हमें क्या हेल्प करती है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ना उनको विजुअल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। अब विजुअल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करती है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करेगी ना स्क्रीन पे जो फ्लोरेसेंट मटेरियल से कोटेड है, तो वो ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस करेगी, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस, ठीक है। आई होप इससे आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे देखो ये ग्लो कर रही हैं सारी चीजें, क्योंकि इन पे हम फ्लोरेसेंस का फिनोमिना इसमें हम देख पा रहे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हम अपने एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। तो हम कहाँ तक पहुंचे थे कि हमने इसकी यहाँ पे कैथोड की साइड पे इन्होंने यहाँ छेद कर दिया, ठीक है, और इसके पीछे इन्होंने फ्लोरेसेंट मटेरियल से कोट कर दिया, और फ्लोरेसेंट मटेरियल हमने इसमें यहाँ पे क्या यूज करा था, उन्होंने जिंक सल्फाइड, ठीक है। इसका पर्पस क्या था कि अगर कोई भी पार्टिकल एनोड से कैथोड की तरफ अगर कोई भी आ रहा है, ठीक है, तो जो भी फ्लो करेगा तो कुछ ना कुछ तो पार्ट जो उसका होगा यहाँ पे छेद से क्रॉस करके फ्लोरेसेंट मटेरियल पर स्ट्राइक करेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ तो फिर ग्लो दिखेगा, अगर वो यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ग्लो दिखेगा, ठीक है। पर उन्होंने फिर क्या ऑब्जर्व करा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कोई ग्लो उन्होंने ऑब्जर्व यहाँ पे किया ही नहीं, ठीक है। पर उनको ये श्योर था कि कुछ ना कुछ तो फ्लो हो रहा है अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या करा, ये सेम प्रोसेस उन्होंने विद रिस्पेक्ट टू एनोड किया, दैट इज कि जो इसकी यहाँ पे हमारे पास मेटालिक प्लेट है इस पे छेद करा और इसके पीछे यहाँ पे फ्लोरेसेंट मटेरियल से कोट कर दिया, ठीक है, मटेरियल से कोट कर दिया। और उसके बाद क्या देखा उन्होंने, अभी यहाँ पे देखते हैं दूसरी तरफ इन्होंने कोट कर दिया, देखो यहाँ पे फ्लोरेसेंट मटेरियल से कोट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने कौन सा फ्लोरेसेंट मटेरियल कोट करा है? जिंक सल्फाइड, ठीक है। तो जब उन्होंने फ्लोरेसेंट मटेरियल से कोटिंग भी कर दी तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा वहां पे कि वहां पे एक ग्लो आया है, ठीक है। जैसे ही उन्होंने देखा कि करंट फ्लो हुआ वैसे ही वहां पर ग्लो कर रहा है, ठीक है, जैसे करंट फ्लो कर रहा है वैसे यहाँ पे ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या देखा, जो पार्टिकल है वो कैथोड से एनोड की तरफ वो फ्लो कर रहे हैं, और उसका जो डायरेक्शन है वो कैथोड टू एनोड है, और उसके साथ कुछ पार्ट यहाँ पे होल से क्रॉस कर गया, ठीक है, और उसने फ्लोरेसेंट मटेरियल के साथ क्या करा, स्ट्राइक करा यहाँ पे, और हमें यहाँ पे ग्लो देखने को मिल गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या सजेस्ट करा कि कुछ भी जो भी फ्लो कर रहा है यहाँ पे वो कहाँ से फ्लो कर रहा है, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, कैथोड रे, कैथोड रे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फ्लो हो रहा था करंट का वो कैथोड टू एनोड उन्होंने ऑब्जर्व करा, ठीक है। और आगे चलकर इसी का नाम उन्होंने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये कैथोड रे की और भी स्टडी की गई, जैसे इन्होंने बिहेवियर टेस्ट किया इसका,
और उन्होंने क्या पाया कि जो ये कैथोड रे है जो हमारे पास कहाँ से फ्लो कर रही है, कैथोड टू एनोड, ठीक है। कैथोड रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, पर अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये डिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में देखो जरा, अगर हमारे पास यहाँ पे आराम से कैथोड रे यहाँ पे ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, यहाँ पे प्लेट्स हमने लगाई है, ठीक है। यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज कर दिया, यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है। नेगेटिव स्टैंड्स फॉर कैथोड, पॉजिटिव स्टैंड्स फॉर एनोड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, कैथोड रे का डिफ्लेक्शन अगर होगा यहाँ पे तो कैसे होगा, दैट इज ऐसे, ठीक है। तो ऐसा डिफ्लेक्शन कब दिखेगा, तभी दिखेगा अगर ये कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना होगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से होता तो कैसा डिफ्लेक्शन शो करता, ऑपोजिट, जैसे ये वाला। अगर ये किससे बना होता, हमारे पास इसका ऑपोजिट, दैट इज अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से बना होता, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या देखा कि जो हमारे पास ये कैथोड रे है, जो डिफ्लेक्शन है इसका हमारे पास किसकी ओर पाया गया, दैट इज पॉजिटिव साइड को डिफ्लेक्शन इसका पाया गया। तो ये किससे बनी हुई है, विद नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बनी हुई है। और मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास है, मैग्नेटिक फील्ड से भी हमने जब स्टडी करा तो यही पाया गया कि जो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है हमारा कैथोड रे, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने और भी फर्दर स्टडी करी और देखा कि जो हमारे पास ये इलेक्ट्रोड्स हैं ये वाले, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स जो उन्होंने अटैच करे हुए यहाँ पे, इलेक्ट्रोड्स आपको पता है कि जो हमारे पास चार्ज फ्लो होने में हेल्प करता है या करंट को फ्लो करने में सर्किट में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड। तो जो इलेक्ट्रोड है उसका मटेरियल भी उन्होंने चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। पर उन्होंने देखा कि मटेरियल चेंज करने के बाद भी, ये मटेरियल उन्होंने चेंज कर दिया, मटेरियल चेंज करने के बाद भी कैथोड रे में कोई चेंज नहीं आया उसके बिहेवियर में, वो एज इट इज रही, ठीक है। देयर वाज नो चेंज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो ये मटेरियल क्या हुआ, दिस वन इज मटेरियल इंडिपेंडेंट, कि मटेरियल कुछ भी हो पर जो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर है वो क्या रहेगा, सेम, ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ पे क्या करा, गैस भी चेंज कर दी, जो इसमें हमारे पास ग्लास ट्यूब में जो गैस भरी हुई थी, ठीक है, जो लो प्रेशर पे गैस उन्होंने मेंटेन करी हुई है विद द हेल्प ऑफ पंप, वैक्यूम पंप, ठीक है। उन्होंने इस गैस को भी चेंज करा, पर जो ओवरऑल बिहेवियर था कैथोड रे का वो क्या रहा, सेम। तो उन्होंने आगे चलकर जिसका नाम इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, ये पाया गया कि जो सारे एटम का जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मटेरियल चाहे कुछ भी हो, उसके एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका बिहेवियर विल एग्जैक्टली रिमेन द सेम किसी भी केस में, ठीक है। तो ये था हमारा कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इसको उन्होंने नेम दिया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं आगे, इसके पॉइंट्स समराइज कर लेते हैं इसको। हमारे पास क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, ठीक है, इन्होंने एक्सप्लेन करा था हमारे पास, इन्होंने ही डिस्कवर किया विद द हेल्प ऑफ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जो हमने भी पीछे देखा, ठीक है। ये वाला दिस वन इज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इज अ सबएटॉमिक पार्टिकल व्हिच कैरीज यूनिट नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा यहाँ पे, यूनिट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और थॉमसन डिस्कवर्ड इट ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ कैथोड रेज इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ही ये चीज पाई, ठीक है। अब क्या है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब इज अ ग्लास ट्यूब फिटेड विद टू मेटालिक इलेक्ट्रोड्स, दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स थे उसके, ठीक है, आपको बताया था मैंने, व्हिच हैव बीन सील्ड। और जो ट्यूब था उसको उन्होंने साइड ट्यूब के साथ कनेक्ट किया था, थ्रू विच इट कैन बी इवैक्यूएटेड टू एनी डिजायर्ड प्रेशर विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। तो हम उसके अंदर जो हमारे पास गैस थी उसको हम अकॉर्डिंगली प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप, ठीक है। और जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसको हमने किससे फिल किया हुआ था, गैस से। और जो कैथोड रे जो प्रोड्यूस हुई है, कब प्रोड्यूस हुई है, जब गैस किस पे थी, लो प्रेशर पे, ठीक है, और हाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, दैट इज जो हमने हाई वोल्टेज अप्लाई करी थी उसके ऊपर, ठीक है। फिर कैथोड रेज हमारे पास कहाँ से चली, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है। और कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये हमने देखा वहां पे कि इलेक्ट्रॉन से कनेक्टेड है। तो कैथोड रेज देमसेल्व्स आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ फ्लोरेसेंट मटेरियल। अब इलेक्ट्रॉन्स की हमारे पास बात हो रही है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो विजिबल नहीं होंगे, तो इसलिए कैथोड रे विजिबल नहीं है, पर उनका जो बिहेवियर है वो हम ऑब्जर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोरेसेंट मटेरियल, ठीक है। वहां पे उन्होंने क्या यूज करा था, जिंक सल्फाइड, ZnS, ठीक है। और इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये भी हमने देखा वहां पे कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो कैथोड रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे। और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उनका बिहेवियर जो होगा कैथोड रेज का वो सिमिलर होगा एज शोन बाय द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। मतलब क्या होगा कि दैट कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उनका जो बिहेवियर शो करेंगे वो जैसे इलेक्ट्रॉन्स शो करेंगे वैसा ही बिहेवियर वो दिखाएंगे। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल, मटेरियल पे भी डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोड्स का है वो हमने भी पीछे देखा था, और नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, और किस टाइप का नेचर है गैस का उस पे भी वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है।
तो ये सब उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी और ये प्रोसीजर एक्सपेरिमेंट का जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था सारा पीछे, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर योर नोट्स, ठीक है। और जो हमारे पास जो डिफ्लेक्शन शो हुई थी वो पॉजिटिव साइड की तरफ डिफ्लेक्शन शो हुई थी। तो जो कंस्टिट्यूएंट हमारे पास मेन जो हमारे पास इसमें डिटेक्ट हुआ है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में क्या था, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो हमारे जे थॉमसन ने चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन और उसका रेशो विद रिस्पेक्ट टू मास दैट इज चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला और उसका एक्सपेरिमेंट। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय।